चरणों में इच्छामि, चुलक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, अभी कुछ समय पूर्व मेरे कुछ मित्र हैं अन्य मतावलंबी, मैंने उनको देखा गुरुदेव, वो अपने धर्म के प्रति बड़ा बहुमान रखते हैं और हम लोग भी रखते हैं गुरुदेव, लेकिन उनके अंदर मैंने जो देखा अनुशासन बड़ा गजब की चीज है। जैसे उनके जो गुरुजी निर्देश देते हैं वो एक एक चीज को पालते हैं, और वो कमी हमें गुरुदेव हमारे समाज में देखने को कम मिलती है कि कहीं कोई नियम बनाए जाते हैं तो उसको धज्जियां उड़ाने में मैं भी उसमें आगे रहता हूं। तो गुरुदेव, धर्म और अनुशासन में क्या महत्व होना चाहिए और किस तरह से काम होना चाहिए गुरुदेव? क्या होता है कि जो जिस चीज में सर्वोपरि मान लेता है फिर वह आदेश भी सर्वोपरि हो जाता है। अन्य दर्शनकारों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वहाँ ईश्वर कर्तृत्ववाद होने से सारे अधिकार गुरुओं को दिए गए। जैसे कोई ऑफिसर होता है तो उसको सारे अधिकार मिलते हैं, तो हर व्यक्ति उसको फॉलो करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि ये नाराज हो गया और गलत रिपोर्ट लगा दी तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि गुरुओं के आधार पर गुरु यदि नाराज हो गया, रुष्ट हो गया, तो उसे भगवान भी कुछ भी नहीं कर पाए। यदि गुरु ने रुष्ट होकर अभिशाप दे दिया तो भगवान भी उसको मैटने में तैयार नहीं। और गुरु को इतना पावर होता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मिटा सकते हैं। जब ये शक्तियाँ गुरु की जिसने जिस दर्शन में स्थापित कर दें, इसलिए वहाँ गुरु सर्वोपरि हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान तक हमारी डायरेक्ट पहुँच नहीं है। गुरु के बिना हम भगवान तक पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए भक्तों ने गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। गुरु गोविंद हो खड़े के काके लांगू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो बताया। यानी भगवान से भी ऊपर है। भगवान और गुरु दो हैं तो प्रथम गुरु वंदनीय है। और ये जब स्थिति बनी तो लोगों ने गुरु आज्ञा को ही ब्रह्म वाक्य मान करके उसका अनुकरण किया। दूसरा कारण रहा भय, क्योंकि गुरुओं के पास एक ऐसी शक्ति को स्थापित किया कि वो वरदान भी दे सकते हैं और अभिशाप भी दे सकते हैं। तो आज प्रातःकाल जैसे हमने कहा था, 50% क्या 99% जो अनुशासन है यह भय से होता है। 99% जो अनुशासन है वो भय से होता है, कानून के डर से होता है। तो वो वहाँ भय है कि यदि गुरु थोड़े भी नाराज हो गए तो वे कुछ भी कर सकते, और प्रसन्न हो गए तो कुछ भी आबाद कर सकते। जब ये धारणा, ये प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट बनाया गया तो लोगों के अंदर एक खौफ जागा कि भगवान से पहले गुरु को प्रसन्न करो। एक सारी दुनिया में एक खौफ जाग गया कि गुरु चाहे तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे और गुरु चाहे तो तुम्हें आबाद करेंगे। बस ये धारणा से उन सब लोगों ने कहा हमें तो गुरु ही भगवान है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव आप ही सब कुछ हो, हम भगवान को नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं, आप ही भगवान है। लेकिन जैन दर्शन खौफ पैदा नहीं करना चाहता। ऐसे जैन दर्शन में गुरु को वो भगवान का स्थान नहीं दिया गया गुणों की अपेक्षा। श्रद्धा में तो कहते हो गुरु भगवान है, श्रद्धा में कहना और गुणों में कहना में बहुत अंतर है। सर्वज्ञ नहीं माना जैन दर्शन में गुरु को। गुरु खुद भगवान की आज्ञा में चलते हैं, गुरु खुद भगवान के कहने अनुसार चलते हैं। तो लोगों ने कहा जो भगवान गुरु भी भगवान के अनुसार चल रहा है तो अपन बीच की कड़ी को क्यों पकड़े, सीधे भगवान को पकड़ लें, बीच की कड़ी को पकड़े। इसलिए दूसरा कारण, जैन गुरु के अंदर वरदान और अभिशाप का नेचर नहीं है। कितना भी नाराज करो वो अभिशाप नहीं देंगे, कितना भी प्रसन्न करो वो वरदान नहीं देंगे। तो ये जो खौफ की परंपरा है, चूंकि जैन दर्शन वीतरागी है, मुनि करुणा निधान है, अहिंसा के पुजारी हैं, वे अपने दुश्मन का भी बुरा विचारते नहीं, करना तो बहुत दूर है। और वहाँ तो है यदि किसी ने कुछ किया तो 1 मिनट में अभिशाप दे देंगे, भस्म हो जाए, पत्थर बन जाए, लकड़ी बन जाए, कुछ भी बना देते। तो वहाँ इतना उनको अधिकार है कि वे किसी को अभिशाप। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कोई कितना भी बड़ा दिगंबर मुनि होगा और जितना शक्तिशाली मुनि महाराज होंगे वे उतने ही क्षमाशील होंगे।
उनके ऊपर तुम कितना भी संकट डाल दो, सांप डाल दो, घानी में पेल दो, लेकिन वो उपसर करने वाले को कभी अभिशाप नहीं देते। तो अभिशाप न देने से लोगों ने कहा कि अरे दिगंबर मुनि से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, डरने की क्या बात है, ना ये अभिशाप देंगे ना वरदान देंगे। इसलिए लोगों ने कहा दिगंबर मुनि की बात क्या मानना, उसमें आप लोग भी शामिल हो। बोले महाराज जी को अपन कुछ भी करो, नहीं मानना बात, महाराज जी क्या कर लेंगे। वहां तो वो कहते क्या कह रहे हो, महाराज की बात नहीं, महाराज क्या कर लेंगे, ध्यान रखना, अभी टेढ़ी निगाह से देख दिया बेटा तो भस्म हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हें मालूम है कि हमारे दिगंबर मुनिराज कभी टेढ़ी निगाह करते ही नहीं है। तो ये कारण बन गया है, क्योंकि दिगंबर साधु को, जैसे तुम कहते ना कि जैनियों के लिए सब लोग परेशान करते, क्यों करते, क्योंकि जैनी लड़के नहीं जानता, लड़ता नहीं, शस्त्र नहीं रखता। अभी व्यक्ति जैनी खड़ा हो जाए कफन बांध के, देखो भाई, तो बोले मैं कफन बांध के आया हूँ, या तो मरूंगा या मरूंगा, मर जाऊंगा। लो साहब, मरने वाले से कौन नहीं डरता, मरने वाले से जो कहता मैं मारने नहीं आया हूं, मैं तो मरने आया हूं, आ जाओ सामने, मैं तो चाह रहा हूं कि तुम मुझे मार डालो जिससे तुम जेल में सड़ो, मार भाई तुम मुझे। यदि कोई व्यक्ति आके कहे कि भाई तू क्यों मेरे से डरा, बोले मुझे तेरे हाथ से मरना है, मैं चाहता हूं कि तू मुझे मार डाले, क्यों, जब तू मुझे मारेगा तभी तू जेल में सड़ेगा, और मैं तुझे जेल में देखना चाहता हूं, चाहे मुझे मरना पड़े। अब ऐसे व्यक्ति को कौन मारेगा, भगेंगे भैया, छोड़ो इसको। तो यही होता है, जितने खूंखार लोग होते हैं यही तो कहते हैं मैं तो मरने को बैठा ही हूँ, आ जाओ सामने। तो फिर कोई उनसे भिड़ने की चेष्टा नहीं करता। लेकिन जैन मुनि ऐसा नहीं करता, जैन श्रावक ही नहीं करता कि मुझे मरना है, मुझे तो जीना है, क्योंकि हमारे यहाँ सूत्र दिया गया जियो और जीने दो। इस कारण से भी लोग उसका प्रभाव नहीं पड़ पाते, क्योंकि लोगों को मनाने के लिए, अनुशासन के लिए भय चाहिए। बिना भय के अनुशासन नहीं, ये वो प्राइमरी स्कूल है दुनिया, मास्टर बैठा है तो सब शांत बैठे हैं, और मास्टर गए और फिर देखो स्कूल का धमाल चौकड़ी, क्या धमाल चौकड़ी होती है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पीट रहा है, सब चलता है। तो दुनिया के लिए प्राइमरी है, उसे डंडा वाला मास्टर चाहिए, पिछी वाला नहीं। बहुत सुंदर। आइए अगली जिज्ञासा के लिए आस्था जैन प्राणपुरा चंदेरी, और उसके तैयार रहेंगे अभिलाषा जैन जो कि